नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त लाइव हैं और अक्सर किसी न किसी बड़े मुद्दे के को लेकर हम लाइव होते रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही मुद्दा है। हांसी नगर परिषद से जुड़ा हुआ ये मामला है। दरअसल हांसी नगर परिषद में जो काम हुए थे, जो नगर परिषद ने काम करवाए थे, उनमें अनियमितताओं को लेकर बराबर आरोप लगते रहे हैं, जाँच चलती रही हैं और ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे पहुंचा था। और जो लोग हाई कोर्ट में मामला लेकर गए थे उसे अब हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। एक तरह से आप डिस्पोज ऑफ को कहें तो हटा दिया है, उनकी प्रोसीडिंग से उसको हटा दिया है और उसमें 2-3 लाइन का ऑर्डर भी पास किया गया है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्या मामला था, क्यों लोग ये हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने क्या कहा, प्रोसीडिंग्स क्या हुई, किस किस तरह से क्या मामला चला। दरअसल हांसी नगर परिषद ने जो विकास कार्य करवाए थे, जो सड़कें बनवाई थी, उनको लेके अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं और 2 लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में एक सिविल रिट पटिशन CWP ये याचिका दायर की थी, अपनी रिट दायर की थी और हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल हैं, उन्होंने इस हाई कोर्ट में जो दायर की गई थी याचिका उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। विस्तार से मैं बताऊंगा। दरअसल पूर्व पार्षद हैं हांसी के सीमान चौधरी, उन्होंने और उनके एक साथी हैं परवीन तायल, इन्होंने रिट में अपने आप को समाज सेवी कहा है। तो एक पूर्व पार्षद और एक सो कॉल्ड समाज सेवी ने ये रिट हाई कोर्ट में दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि काली देवी रोड का खास करके उल्लेख किया गया था कि ये एक सड़क थी हांसी की जिसकी सैंपलिंग हुई, सैंपल कभी फेल आए कभी पास आए, इस तरह का खेल चलता रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जेब से भी, सीमान चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये सैंपल दोबारा से लिए गए थे और श्री राम लेबोरेटरी है, वहाँ से ये सैंपल की जांच हुई, वहाँ से सैंपल फेल आ गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अपने अपने तर्क थे और काफ़ी सारे इसमें हवाले भी दिए गए, 90 से ज़्यादा पेजेस इसमें लगाए गए थे। लेकिन हाई कोर्ट में साथ में हाई कोर्ट में ये भी कहा गया कि इसे अर्जेंट माना जाए और अर्जेंट के तौर पे इसकी सुनवाई होनी चाहिए और इतनी अर्जेंट तरीके से हाई कोर्ट ने भी इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, इसको एक तरह से अपने बैकेट से निकाल दिया है और साथ में एक ऑर्डर पास किया है। उसमें ये कहा गया है, दरअसल उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें किस किस को पार्टी बनाया गया था। सीमान चौधरी और परवीन तायल की तरफ से ये दायर की गई रिट, उसमें जो पार्टी बनाया गया था, 1 नंबर पे स्टेट ऑफ हरियाणा थे थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे नंबर पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर थे और तीसरे पे म्यूनिसिपल काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव थ्रू इट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि EO और चौथे नंबर पे एक ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं मुकेश कुमार, इनको पार्टी बनाया गया था। और अब जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और साथ में ये भी कहा कि इस तरह की और भी अगर कोई याचिकाएँ कोई हैं तो सभी डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। साथ में ये कहा कि इन्हीं लोगों को, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है इस रिट में, उन्हीं लोगों को ये जांच करनी है, एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कहा गया है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि वो एक ऑर्डर पास करेंगे, एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के मुताबिक एक जायज़ ऑर्डर पास करें 1 महीने के भीतर। ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। उन्हीं लोगों को कहा गया जिन लोगों को पार्टी बनाया गया था यहाँ पर सीमान चौधरी और परवीन तायल द्वारा। तो इस मुद्दे को लेके काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। आज हांसी का ये हॉट इशू था और दरअसल 2 पार्टीज़ के बीच में ये चलता आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते आ रहे हैं। सीमान चौधरी ने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं मुकेश कुमार बंसल, इन पे आरोप लगाए कि सड़कें घटिया बनाएगी, धांधली हुई है और फेल आए सैंपल तो इन पे मुकदमा दर्ज हो, ये हो वो हो, इस तरह की चीज़ें हुई। उधर मुकेश बंसल ने भी पिछले दिनों गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को, अनिल विज को एक शिकायत दी थी और उन्होंने ये कहा कि मोना चौधरी रही हैं, सीमान चौधरी की पत्नी, ये पार्षद थी, हाल ही में अभी जो कार्यकाल खत्म हुआ है, और सीमान चौधरी वो भी पूर्व पार्षद रहे हैं। ये दोनों उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक ये गिरोह की तरह काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। काफ़ी सारे इसमें आरोप लगे थे। 2 पेज की शिकायत थी, शिकायत की कॉपी भी हमें मिली थी और गृह मंत्रालय की तरफ से ये IG हिसार रेंज को रेफ़र करते हुए इसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इस शिकायत में फॉरवर्डिंग करते हुए ये लिखा गया कि इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाए
और एक्शन लिया जाए जो जायज़ बनता है। हालांकि इस पे अभी एक्शन नहीं हुआ है, ना ही मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस बारे में सीमांत चौधरी से भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि उनको पुलिस ने अभी बुलाया नहीं है और वो जो शिकायत करता है मुकेश बंसल उनको जानते नहीं है, उनसे मिले नहीं है, ये उनका अपना कहना है। तो कुल मिला के ये दो पक्ष हैं, सीमांत चौधरी का एक पक्ष है और दूसरा ठेकेदार का एक पक्ष है मुकेश कुमार बंसल। ये दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है। इसके मायने क्या हैं ये आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं। ये हॉट इशू रहा है हाँसी का, और चूंकि मामला हाई कोर्ट में गया था इसलिए हम लाइव हैं और पूरी डिटेल जो है बारीकी से मैं आपको बताऊं भी कि रिट पिटीशन में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या प्ली ली गई थी, और हाई कोर्ट ने उसे अब 1 ही तारीख के बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। उनको लगा कि इस पे कोई ज़्यादा सुनवाई की ज़रूरत शायद नहीं है, हाई कोर्ट के लेवल की बात ये नहीं है, इसलिए उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और उन्हीं लोगों से ये कहा गया है कि वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। दरअसल सरकार की तरफ से AAG पेश हुए थे और उन्होंने कुछ बातें कही थी। ये समर्थ सागर हैं, AAG हैं, ये सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे 11 अक्टूबर को, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को करें और फॉलो करें और असिस्ट द कोर्ट, वो कोर्ट को असिस्ट भी करें। तो समर्थ सागर की तरफ से ये कहा गया था कि जो लोग रेस्पोंडेंट हैं इस केस में वो इस पे एक्शन लेंगे, 1 महीने के भीतर एक्शन लेंगे। उनके पास में ये कंप्लेंट थी, इस तरह की जो कंप्लेंट्स कही जा रही हैं। तो कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं और वही एक्शन ले लें, लेकिन 1 महीने में एक्शन ले लें जो भी जायज़ एक्शन बनता है। यानी कि उसमें लिखा गया है एक वर्ड, टू पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो जायज़ ऑर्डर हैं, ऑर्डर वो कानून की जो दृष्टि में जो जायज़ ऑर्डर हैं वो आप लें, लेकिन 1 महीने के भीतर लें। और ये कहते हुए कोर्ट ने इस याचिका को, इस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। साथ में ये भी कह दिया कि ऑल द पेंडिंग मिसलेनियस एप्लीकेशन इफ एनी आर आल्सो डिस्पोज। अगर कोई इस तरह की इसी से रिलेटेड अगर कोई और एप्लीकेशंस हैं तो उनको भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है, यानी कि उनका खाता बंद किया जाता है हाई कोर्ट में। ये किस्सा था। अब ये था क्या, दरअसल काली देवी रोड बना, कई लाखों रुपए के काम थे, उनकी अनाउंसमेंट भी हुई, इसमें कहा गया है। और आरोप लगते रहे कि इसमें सामग्री ठीक नहीं लगी, सैम्पलिंग हुई, 2-3 बार सैम्पलिंग हुई, कभी पास आए कभी फेल आए, ये चीज़ चलती रही। फिर कंप्लेंटबाजी इसमें होती रही। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो मैं कमेंट अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं आपको किस्सा बताता हूँ, आप शेयर जरूर करें वीडियो को। शिकायत इसमें होती रही और अलग अलग कमेटियाँ, जाँच कमेटियाँ बैठती रही। जब इनको लगा सीमांत चौधरी को कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, तो ये और एक और हैं परवीन तायल, उन्होंने इसमें रिट में कहा है कि वो समाज सेवी हैं। तो इन दोनों ने एक हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी, उस पर ही बात करेंगे। याचिका लगाई, उसमें कहा कि इसमें अनियमितताएं बरती गई है, जानबूझ के इन पे ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, सभी लोग मिले हुए हैं, ये हैं वो हैं। और इसमें एक और बड़ी बात कही, खुद सीमांत चौधरी की तरफ से अपनी ही जो रिट थी उसमें ये कहा गया कि उन्होंने सीएम विंडो में भी एप्लीकेशन लगाई थी एक लाइट के मामले को लेके, जो स्ट्रीट लाइट्स का मामला था उसको लेके उन्होंने सीएम विंडो में कुछ लगाई थी एप्लीकेशंस, उसको भी उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये कहते हुए कि 14 पार्षदों ने ये लिख के दिया हाँसी के भी सीमांत चौधरी आदतन कहें इसको, उसको आदत है शिकायतबाजियां करने की, वो आदतन इस तरह का मजबूर है, वो शिकायत करता रहता है। लेकिन इसके जवाब में फिर सीमांत चौधरी ने एक और 6 पार्षदों के साइन करा के, मोहर करा के एक कागज लगाया हाई कोर्ट में। ये कहा कि उनसे धोखे में साइन करवा लिए गए थे। 14 के 14 तो वापस नहीं, उन्होंने कहा कि हमसे धोखा हुआ था, लेकिन उनमें से 6 लोगों ने पलटी मार दी और उन्होंने कहा कि उनसे धोखे में साइन करवा लिए थे। ये कागज भी हाई कोर्ट में लगाया गया था सीमांत चौधरी की तरफ से। और खुद सीमांत ने कहा कि उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो आदतन है शिकायत करता, उनकी आदत है शिकायत करने की, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पे कोई सुनवाई ज़्यादा की नहीं और 2 तारीखों में इस मामले को निपटा दिया और कह दिया कि नहीं, इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। और जो लोग रिस्पोंडेंट थे इसमें, जिनको पार्टी खुद बनाया गया था, उन्हीं को कहा है कि आप 1 महीने में एक्शन ले लें, जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो पास करें और कानून के मुताबिक हो, लेकिन आप स्ट्रिक्टली इसको 1 महीने में इसको आप पास कर दें, ये बोल के उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और साथ में ये भी कह दिया गया कि जितनी भी पेटिशंस इस तरह की और कोई अगर हैं
तो वो सारी की सारी डिस्पोज ऑफ की जाती है। जितनी जल्दी से, कुल मिला के जितनी जल्दबाजी में ये लोग हाई कोर्ट में गए थे, उतनी ही जल्दी में बाउंस होकर गेंद इनके पाले में वापस आ गई है और हाई कोर्ट ने इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये इशू था बहुत बड़ा। और दूसरा, मैंने बताया कि इसी मामले में जिन पे सीमान चौधरी ने केस किया, ये मुकेश कुमार बंसल हैं, कोई ठेकेदार जिन्होंने काम किए थे, उन्होंने भी एक शिकायत इनके खिलाफ दी है, सीमान चौधरी के खिलाफ। 18 अगस्त 2021 से ये शिकायत है और पेंडिंग है पुलिस के पास में। ये दरअसल गृह मंत्री के पास गए, अनिल विज साहब के पास। उन्होंने कहा कि ये जो मोना चौधरी हैं, ये पार्षद रही हैं हाँसी की और इनके पति हैं सीमान चौधरी, ये इन्होंने गिरोह बनाया हुआ है, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कई चीज़ों का हवाला दिया, उसमें शिकायत में लिखा है कि ऐसे ऐसे ये कहा गया कि उनको अपहरण कर लेंगे, उनको उठाने नहीं देंगे, उनको हरियाणा में कहीं काम नहीं करने देंगे। इस तरह के आरोप, एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इस तरह की नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको क्रैक किया जाना चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री ने भी इनकी एप्लीकेशन को, मुकेश कुमार बंसल की एप्लीकेशन को आईजी हिसार रेंज को मार्क करते हुए लिखा है इसमें कि रजिस्टर द एफआईआर एंड इंक्वायरी, रजिस्टर करके एफआईआर इसकी इंक्वायरी की जाए। और जहाँ तक सूत्र बता रहे हैं कि वो भी पेंडिंग है, उसकी जांच चल रही है। इस बारे में हमने सीमान से भी पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में तो आया है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत आई है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग की, लेकिन उनके पास पुलिस की तरफ से अभी कोई इंटीमेशन नहीं आया है। और साथ में सफाई भी दी कि वो मुकेश कुमार बंसल को जानते नहीं है, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया, वो उसको वो जानते नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है सीमान चौधरी की तरफ से। इस तरह कुल मिला के ये दो पार्टीज़ के बीच का जो मामला था, ये खेल था, हाई कोर्ट ने एक तरह से झटका दे दिया इनको और कहा कि नहीं, आप डिस्पोज ऑफ करिए। और ये जो ऑफिसर्स हैं जिन पे इन्होंने कहा कि चाहे वो हरियाणा सरकार हैं, चाहे वो डायरेक्टर यूएलबी हैं, और उनको ये कहा गया कि आप ही इस मामले में जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर कोई पास कर दें, कोई जायज़, अप्रोप्रिएट बोलें तो कोई जायज़ आदेश कोई पारित कर दें इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ, और 1 महीने के भीतर ये कर दें, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब कुछ लोग कह भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसमें कोई शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अगर हमारा भी ये मानना है कि अगर वाकई सीमान चौधरी अपनी जगह पे ठीक है, उनको लगता है कि उनकी कंप्लेंट जायज़ थी और इन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पे उनकी कोई बात नहीं बनी, दाल नहीं गली, तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट जाना ही चाहिए। अगर वाकई वो लोग सही हैं, सच्चे हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट हर हाल में जाना चाहिए। या फिर अगर उनकी मंशा कुछ और थी, एवज में कुछ और था, तो फिर वो अलग बात है। अगर उनकी मंशा कोई और थी तो फिर कोई और बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो घर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर वो वाकई पक्के हैं, वो सही हैं, उनको लगता है कि उनकी शिकायत में दम था, वो अपनी जगह में ठीक थे, तो उनको हर हाल में तुरंत प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लोग भी कमेंट करके मुझे कह रहे हैं, और वाकई जाना ही चाहिए। अगर वो वाकई ठेकेदार ने गफलत की है और गफलत में वो शामिल है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को जाना चाहिए। और इनकी मंशा कुछ और चीज़ों को लेके थी, इनका आइडिया कुछ और था, इनका एवज कुछ और था, तो फिर ये लोग बैठ सकते हैं, ये वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई सीमान चौधरी और जो उनके साथ थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नहीं जाते हैं। हाई कोर्ट ने उनको बता दिया कि नहीं, आपकी यही लोग जांच करेंगे और इसी में कोई ऑर्डर पास कर देंगे जिन लोगों के खिलाफ में वो शिकायत लेकर हाई कोर्ट में गए थे। ये मामला था। और आपके और कोई कमेंट हैं तो आप मुझे वो बता सकते हैं। और इसके अलावा जानकारी मैं दे दूं, जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अनिल खेत्रपाल, उन्होंने ये डिस्पोज ऑफ किया है। और सीमान चौधरी और प्रवीण तायल की तरफ से ये कार्तिकेय हैं, एडवोकेट आर कार्तिकेय, ये पेश हुए थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी सुनवाई हुई। इस एप्लीकेशन में, इस रिट में सीमान चौधरी ने खुद को पूर्व पार्षद बताया, सीमान और प्रवीण तायल ने खुद को समाज सेवी बताया। इन्होंने ये अपने आप को ये रिप्रेजेंट करके ये एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। और सरकार की तरफ से डबल एजी हैं समर्थ सागर, ये पेश हुए थे। एक ही दिन ये पेश हुए, दूसरे दिन ही हाई कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, इस एप्लीकेशन को। अब ये देखना होगा कि वाकई ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या फिर कोई और इरादा है इनका, या क्या करते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अगर वो वाकई शिकायतकर्ता को लगता है कि वो सच्चे हैं, वो ठीक हैं, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और उनका इरादा कुछ और था, कुछ और तरह की बातें थी, तो फिर वो बैठ भी सकते हैं, वो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के एक तरह से झटका माना जा रहा है कि ये लोग गए हाई कोर्ट में
वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 3 लाइन का ये ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, और सिर्फ यही कहा है कि जो रेस्पोंडेंट हैं वही लोग अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें और अकॉर्डेंस विद द लॉ और 1 महीने के भीतर। ये हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी है। ये बोलते हुए इसको अब डिस्पोज ऑफ कर दिया। साथ में ये भी कह दिया कि इस तरह के जो और मामले भी अगर कोई हैं तो वो सारे डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। ये खास बात है, मतलब हाई कोर्ट ने ये समझा है इस बात को कि ये एप्लीकेशन ही नहीं, सिर्फ इस तरह की एप्लीकेशन और भी अगर किसी ने लगा रखी है, इन लोगों ने और लगा रखी हैं, तो ये तमाम एप्लीकेशन इस तरह की रिट हैं वो सभी डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। ये इसको आप एक झटका मान सकते हैं लोगों के लिए। तो ये केस में कोई कमी थी या आरोप कुछ उड़ते उड़ते थे या क्या थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जांच का विषय हो सकता है कि 1 महीने में उन्होंने कहा कि जैसा यही लोग जो ये ऑफिसर्स हैं जिनको इन्होंने पार्टी बनाया, यही लोग अब अप्रोप्रिएट ऑर्डर करेंगे। वो तो करते ही आ रहे थे, पहले भी करते आ रहे थे। इन्हीं के खिलाफ तो ये हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने भी इन लोगों को कह दिया है कि आप ही लोग कर दीजिए अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास, और इस ये कहते हुए एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और साथ में ये भी कह दिया और भी एप्लीकेशंस हैं तो सारी डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। कुल मिला के दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं थी, ये तो जो फैसला को आती हैं तो वही फैसले बताया करते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि सीमांत और मोना चौधरी के खिलाफ भी एप्लीकेशन गृह मंत्री को दी गई थी, अनिल विज को, और उन्होंने IG हिसार रेंज को ये मार्क किया। इसमें लिखा है कि इनके खिलाफ में FIR लॉज होनी चाहिए और इसमें इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इंक्वायरी अभी चल रही है, FIR हुई नहीं है। डायरी नंबर 36421 है ये गृह मंत्रालय का। ये एप्लीकेशन थी, इसमें एलिगेशन लगाए गए थे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मोना चौधरी और सीमांत चौधरी पर कि ये गिरोह टाइप में काम करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये चीज़ें हैं। सच्चाई कितनी है वो ये जाने, लेकिन सीमांत चौधरी ने कहा है कि उनके पास पुलिस ने अब तक फ़ोन ही नहीं किया है। और कमाल की बात तो यह है कि 18 अगस्त की एप्लीकेशन है और पुलिस ने गृह मंत्रालय से ऑर्डर होने के बाद भी अब तक जिस पे आरोप लगे थे, जिसके खिलाफ गृह मंत्री ने ये लिखा था कि मुकदमा दर्ज हो, उनसे बात ही नहीं की है, उनके बयान ही नहीं लिए, उनको जांच में शामिल ही नहीं करवाया। ये एक बड़ी बात पुलिस की तरफ से भी है। तो कुल मिला के 2 पक्षों के बीच में जो खेल चला रहा था, इसमें हाईकोर्ट का दखलंदाजी जो थी। आप अपने कमेंट खुल के लिखें, वीडियो को शेयर करें। आप क्या समझते हैं कि मामले में दम था, दम नहीं था, या क्या करना चाहिए? क्या वाकई इन लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? अगर सच्चे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इनको आगे जाना चाहिए। नमस्कार।